धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 5वां दिन। सुगति और दुर्गति का मुख्य कारण क्या है, शुक्राचार्य वर्णन करने लगे हैं। बहुत सारे लोग सुगति को प्राप्त होते हैं, अच्छाई को प्राप्त होते हैं और बहुत सारे दुर्गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अधोगति, पतन, बुराई को प्राप्त होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? कर्मैव कारणं च अत्र दुर्गतिं सुगतिं प्रति कर्मैव प्राक्तनम अपि क्षणं किम को अस्ति च अक्रियः। कहा है कि संसार में उत्तम गति और अधोगति की प्राप्ति का मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म होते हैं, जिस व्यक्ति के जिस प्रकार के कर्म होंगे पिछले जन्मों के, वह व्यक्ति वैसी ही गति को प्राप्त करेगा। यदि श्रेष्ठ कर्म कर रखे हैं, पुण्य कर्म कर रखे हैं, तो वह व्यक्ति सदगति को प्राप्त होगा, उन्नति को प्राप्त होगा, अच्छाई की ओर अग्रसर होता चला जाएगा स्वाभाविक रूप से। और जिस व्यक्ति के कर्म विपरीत हैं, पाप कर्म हैं, अधर्म से युक्त होकर के कर्म किए हैं, वह व्यक्ति भी स्वाभाविक रूप से बुराई की ओर, अधः पतन की ओर जाता चला जाता है। तो सुगति और दुर्गति का मुख्य कारण आचार्य शुक्र कहते हैं हमारे कर्म। अब बात निकल करके कर्म की आ गई है, तो यदि हम सदगति चाहते हैं, सुगति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, श्रेष्ठ को चाहते हैं, तो अपने कर्म व्यवहार को सुधारना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सुख का मूल, सुगति का मूल, अच्छाई का मूल कुछ और नहीं है। और यदि निम्नता ही चाहिए, दुख ही चाहिए, पतन ही चाहिए, तो जैसा जीवन जी रहे हैं जीते चले जाओ। और विशेष बात आचार्य शुक्र यहां कहते हैं, क्षणम किम को अस्ति अक्रियः। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं, वे जीव एक क्षण भर भी अक्रिय नहीं होते। अर्थात एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि वो कर्म किए बिना रहते हों। इतने सारे कर्म के चक्र हैं कि हम प्रत्येक क्षण कोई न कोई कर्म कर रहे होते हैं। शरीर से कर्म हो, वाणी से कर्म हो या मन से कर्म हो, कर्म तो जीवात्मा कर ही रहा होता है। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म ही प्रारब्ध बनकर मनुष्य को सुगति, मानवादि श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त करवाते हैं, और पूर्व जन्म के कर्म ही दुर्गति अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि नीच योनियों को प्राप्त करवाते हैं, इनकी ओर लेकर के जाते हैं। और जीवात्मा एक क्षण भी किसी कर्म के बिना नहीं रहता। महर्षि मनु ने भी इसी प्रकार की बात कही है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित आदि आदि कहते हैं कि जीव बिना कामना के कुछ कर्म नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। ये बात कहने में भले ही उसको अच्छी लगती है और सुनने वाले को भी अच्छी लगती है कि इसकी इच्छा तो नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। वहां जो कर रहा है किसी के भले ही दबाव में कर रहा है, किसी ने प्रेशर डाला है और फिर कर रहा है, वो ये है कि इसलिए कर रहा है कि प्रेशर पड़ा है
वहां दुख दिख रहा है, उस दुख से बचने के लिए कर रहा है स्वयं ही उस कर्म का कर्ता, करने वाला स्वयं ही हो जाता है। माने किसी के दबाव से कर रहा है तो किसी दुख से बचने के लिए दबाव माना है, और उस दुख से बचने के लिए दबाव माना तो कर्म कर रहा है। तो यहां क्षण भर भी जीवात्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता के अंदर भी इसी प्रकार की बात कही, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। वही तात्पर्य है कि जीवात्मा एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रहता। आगे कहते हैं, न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुण कर्म भी। कर्म का कितना बड़ा प्रभाव है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि इस कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ आदि जो मनुष्यों में विभाग कर रखे हैं वे कर्म के आधार पर ही कर रखे हैं। जिसके जैसे कर्म हैं उसको उसी वर्ण में डाल दिया है, उसी वर्ग में डाल दिया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा म्लेच्छ नहीं होता। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, म्लेच्छ नहीं होता। उसका आधार क्या है? आचार्य शुक्र कहते हैं कि इन सब का आधार कर्म ही है। वस्तुतः इनके भेद का कारण उनके पूर्व जन्म या इस जन्म के गुण कर्म स्वभाव हैं। ब्राह्मण के कर्म करता है तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ यदि शूद्र के कर्म करता है तो वो शूद्र ही होगा। यदि शूद्र कुल में पैदा हुआ है लेकिन कर्म ब्राह्मण के हैं, स्वभाव ब्राह्मण का है, गुण उसके ब्राह्मण के हैं, तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये आज वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान के लोगों की मानसिकता हो गई कि जिस कुल में पैदा हुआ है उसको वैसा ही मानने लग गए। ऋषि लोगों की ऐसी मान्यता नहीं रही है। महर्षि कहते हैं, शुक्राचार्य, ज्ञान कर्म उपासना भेर देवता आराधने रतः शांतो दांतो दयालुश्च ब्राह्मणश्च गुणैः कृतः। ब्राह्मण के गुण बताए कि ब्राह्मण कौन है, किन कर्मों से ब्राह्मण कहलाता है। तो कहा है कि जो ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा देव आराधन में लीन रहता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, उत्तम कर्म करता है और उपासना के द्वारा परमेश्वर के ध्यान में जो लीन होता है, ईश्वर का विशेष उपासक है, ब्राह्मण की वृत्ति वाला है, ब्राह्मण के गुण वाला है। दूसरा कहा शांत चित्त, अर्थात जिसका चित्त विचलित नहीं होता, दुखित नहीं होता, किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को संभालने की अधिक योग्यता रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अधिक संभालने की चेष्टा करे। प्रायः व्यक्ति उतावला होता है, और लोक में लोकोक्ति बनी है, उतावला सो बावला। उतावले आदमी में आधा पागलपन होता है। आधा पागलपन अर्थात बुद्धि उस समय ठीक ठीक काम नहीं कर रही होती, इसलिए उसको बावला कह दिया है, पागल कह दिया है। तो ब्राह्मण वह है जो विपरीत परिस्थिति में अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, शांत चित्त रहता है। यह ब्राह्मण का विशेष गुण है। अन्यथा थोड़ी सी बात सुन करके ही लोग कुछ सोचते ही नहीं।
याद आया, हमने कहीं से सुना कि एक आदमी अपनी 4 मंजिली छत पर टहल रहा था। जब टहल रहा था तो उसको कहा कि भाई करतार सिंह, तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। अब इसने सुना और सुनने से इतना विचलित हो गया, इतना घबरा गया कि 4 मंजिली छत से छलांग लगा दी। जब ऊपर से छलांग लगाई, ये जो ऊपर की पहली मंजिल तक आ गया तो इसको याद आया कि भले आदमी, तेरे कोई लड़की लड़की है ही नहीं तो मरी कौन, एक्सीडेंट किसका। कहते हैं और जब नीचे आया तो इसको फिर आया कि तेरी तो शादी ही नहीं हुई है, लड़की कहां से होगी। और कहते हैं जब धड़ाम से जमीन पे गिर गया तो फिर इसको याद आया, भले आदमी, तेरा तो नाम भी करतार सिंह नहीं है। माने आदमी एकदम सोचकर सुन करके एकदम प्रतिक्रिया दे देता है, प्रतिक्रिया करता है तो हानि होती है। ब्राह्मण का गुण कहा है कि जो शांत चित्त होता है, विचलित नहीं होता। अगली बात कही है, जितेंद्रिय व्यक्ति को ब्राह्मण कहा है, इंद्रिय लोलुप को ब्राह्मण नहीं कहा। आज का ब्राह्मण, कहते हैं कि मथुरा के पंडे जोशी जैसे नाम पीछे जोशी लगा लेते हैं और बहुत सारे नाम, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दोबे, चौबे आदि आदि बहुत सारे टाइटल लगा करके घूमते हैं। और उनसे पूछे कि दोबे का मतलब क्या है, उनको मतलब तक नहीं पता होता। चौबे का मतलब क्या होता है, उनको मतलब भी नहीं पता होता। दोबे कहते थे कि जो 2 बार वेद को पढ़ चुका है, 2 वेदों को पढ़ चुका है, वो दुबे होता था। जो 4 वेदों को पढ़ लेता था वो चौबे होता था। इसी प्रकार से द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी होते थे कि जिन्होंने 2 वेद पढ़े, 3 पढ़े, 4 वेदों का ज्ञाता है, उनको द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कह देते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम के पीछे तो कुछ लगाए हुए हैं, लेकिन जितेंद्रिय कितने हैं। कहते हैं कि मथुरा के पंडे कितना खा जाते हैं, उनकी जितेंद्रियता देखनी हो। आजकल पता नहीं वो खाने वाले हैं या नहीं हैं। शायद किसी राजनेता ने उस समय या राष्ट्रपति की कोई घटना आती है कि सुना था भाई मथुरा के पंडे खाते बहुत हैं, हम देखना चाहते हैं। किसी राज्यपाल या मुख्यमंत्री है, नेता की बात ही, उस नेता ने परीक्षण करना चाहा कि कितना खा जाते हैं। अपने घर पे उसको भोज के लिए बुलाया। कहते हैं कम से कम 10 सेर भोजन खा गया था। हलवा, मिठाइयां, लड्डू कितना ठूंस लेते हैं, फिर चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। कहते हैं कि एक लड़की का विवाह हुआ ऐसे ही परिवार में लड़की का विवाह हुआ तो कहते हैं कि उसके ससुर कहीं से भोजन करके आए, ठूंस ठूंस के करके आ गए। आ तो गए लेकिन तड़प रहे हैं, इतना खा लिया, पेट गुड़गुड़ा रहा है, इधर उधर करवटें बदल रहे हैं, उसको ढीला कर रहे हैं। लड़की रोने लग गई। रोने लग गई तो उसके रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि हाय, मैं किसके घर में ब्याह दी। मेरे पिताजी जब खा करके आते थे तो अपने आप नहीं आते थे, खटिया पर लेटा करके लाना पड़ता था, और ये पैदल चल के आ गए। अर्थात कितने खाऊ लोग होंगे और तथाकथित ब्राह्मण पंडे लोग। यहां कहा है जितेंद्रिय व्यक्ति ब्राह्मण के गुण वाला होता है, और कहा दयालु, अर्थात दया करता है जीवों के ऊपर। अभी हम बिहार के अंदर गए, बिहार में गए, पटना के पास में, पता लगा कि वहां का ब्राह्मण बिना मच्छी के भोजन नहीं करता, मच्छियां खाता है, मांस खाता है। दया कहां से रहेगी उनके अंदर।
उनको यदि कोई भोज के लिए बुलाता है, अपने घरों पर आमंत्रित करता है कि पंडित जी हमारे यहां आ जाना, भोजन कर लेना, यदि पंडित जी को मांस मच्छी नहीं मिली तो भोजन किसी काम का नहीं उसका। अब ब्राह्मण यदि मांसाहारी हो जाता है, ब्राह्मण यदि दया से रहित हो जाता है, तो वह ब्राह्मण नहीं होता। शुक्राचार्य ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यहां विस्तार से कर रहे हैं। क्षत्रिय के लिए कहा, लोक संरक्षणे दक्षः सूरो दान्तः पराक्रमी दुष्ट निग्रह शीलो यह स वै क्षत्रिय उच्यते। गीता के अंदर भी क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव कहे गए। मनु ने भी गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय ब्राह्मण के कहे हैं। थोड़ी थोड़ी भिन्नता से लगभग ये सब गुण कर्म स्वभाव ऋषियों के मेल खाते हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म कहे हैं गीता के अंदर। इसी तरह क्षत्रिय के कर्म कहे हैं। शौर्यम दाक्षो धृतिर्दाक्षो युद्धे च अपलायनम। इस तरह के क्षत्रिय के वर्णन किए गए हैं। तो यहां आचार्य शुक्र ने कहा, जो जनता की रक्षा करने में चतुर हो, जो प्रजा की रक्षा करने में चतुर हो, दूसरों की रक्षा करने का जिसके अंदर स्वभाव हो, विचार हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और कहा सूरवीर हो। सूरवीर का तात्पर्य है भीरू न हो, डरपोक न हो। जब देखा कि युद्ध की स्थिति है, लड़ाई की स्थिति है, वहां से पीठ दिखा करके भाग न जाता हो, वहां वीरता से उन शत्रुओं को, उन बदमाशों को बैठा देता हो, उनको हरा देता हो। और क्षत्रिय के लिए भी लिखा है जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो और पराक्रमी हो, पराक्रम दिखाता हो। सूरवीर तो है, घुस तो जाता है, डरता तो नहीं है लड़ाई झगड़े से, लेकिन पराक्रम नहीं है, खुद ही पिट छित जाता है। ऐसा न हो। शत्रुओं को पीटने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, पराक्रम दिखाने वाला। और कहा है दुष्टों के निग्रह में समर्थ मनुष्य ही क्षत्रिय कहलाता है। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, समाज के कंटक हैं, समाज की अच्छाई का विरोध करने वाले हैं, उनको जो दबा सकता हो, वे दुष्ट लोग जिस व्यक्ति से डरते और दबते हों, वह क्षत्रिय कहलाता है। आज इतना ही।